गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो हमने स्टार्ट किया था द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हम संविधान सभा के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो संविधान सभा थी हमारी, उसके जो चेयरमैन थे, जो अध्यक्ष थे, वो किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। यही हमारे जो फर्स्ट जो है चेयरमैन थे संविधान सभा के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। एंड इन दिसंबर 1946 द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड। दिसंबर 1946 में संविधान सभा जो थी, उसकी पहली मीटिंग हुई थी, ठीक है। सो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि संविधान सभा यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें कितने मेंबर्स थे? तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसके टोटल मेंबर्स थे 389 मेंबर्स, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अगर नंबर ऑफ मेंबर्स पूछा जाए तो 389 मेंबर्स थे, ओके। नाउ आफ्टर द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू इंडिया एंड पाकिस्तान, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो गॉट डिवाइडेड। जब जो ये देश था हमारा, ठीक है, वो इंडिया और पाकिस्तान में जब डिवाइड हुआ, तो संविधान सभा भी उसी तरह से डिवाइड हो गई, ठीक है। जैसे हम कंट्री डिवाइड हुआ एज ए इंडिया एंड पाकिस्तान, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो भी डिवाइड हो जाती है। नाउ द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949, बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। सो जो संविधान सभा थी, जो असेंबली थी, उसने 26 नवंबर 1949 को ही कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था। लेकिन ये एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ, जो इफ़ेक्ट में आया, वो 26 जनवरी 1950 से आता है, और इसी दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में जानते भी हैं और हर साल मनाते भी आए हैं, ठीक है। सो ये है, यहाँ भी ये क्वेश्चन होता है कि जब 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया असेंबली द्वारा, तो उसी वक्त इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? ये 26 जनवरी की डेट क्यों सेलेक्ट की गई है? ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन अ सिस्टमैटिक, ओपन एंड कंसेंसुअल मैनर। अगर हम संविधान सभा की वर्किंग की बात करें, तो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से उन जो मेंबर्स थे, उन लोगों ने वर्क किया है यहाँ। ओपन थे, ओपन का मतलब वो पारदर्शी थे, ठीक है। कोई बात जो है वहाँ छुपी हुई नहीं थी। जो भी डिसीजंस ले रहे थे वो ओपन पब्लिक में थे, ठीक है। एंड कंसेंसुअल मैनर, यानी कि वो जो मेंबर्स थे, ऐसा नहीं था सिर्फ वो अपनी मर्जी से डिसीजन ले रहे हैं, किसी की राय नहीं ले रहे हैं। वो बहुत ही कंसेंसस किए गए थे, यानी कि वो पूरे देश में अलग अलग जगह पर गए, भ्रमण किया पूरे देश में, लोगों की राय ली, जाना कि लोगों से पूछा कि अगर देश आज़ाद होता है तो भारत, जो आज़ाद हिंदुस्तान है, उसका जो संविधान है वो कैसा होना चाहिए। तो सभी लोगों की, पूरे भारत में ये लोग घूमे हैं, ठीक है। तो बहुत स्ट्रगल किया इन्होंने, और सभी लोगों की राय के बाद ही ये, कंसेशन के बाद ही ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा जो संविधान है वो तैयार किया है। तो बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में ये वर्क करते थे। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन। सो पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल, जो मूलभूत आधार हैं किसी भी चीज़ का, वो डिसाइड किए गए थे, ठीक है। और सभी ने इन चीज़ों को माना, और उसी के उसके बाद ही वो आगे बढ़े, ठीक है। तो मतलब कोई भी चीज़ अगर है, तो हमें पहले तो हम उसका जो बेसिक, ठीक है, जो मूल चीज़ें होती हैं उसको समझने की ज़रूरत होती है, और वहीं से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर मैथ की हम बात करते हैं, तो मैथ में अगर कोई चीज़ हमें समझनी है, तो सबसे पहले उसका फंडामेंटल यानी बेसिक हमें आना चाहिए, वहीं से हम उसको आगे एलेबोरेट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो वहीं इन्होंने ये चीज़ें की कि पहले बेसिक प्रिंसिपल्स इन्होंने कुछ बनाए, और उन्हीं के आधार पर उन्होंने बाकी जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, वो उन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। Then a drafting committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar prepared a draft constitution for discussion, ठीक है। उसके बाद एक ड्राफ्टिंग कमेटी भी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है।
उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया है डिस्कशन के लिए, ठीक है। यानी कि एक संविधान का डॉक्यूमेंटेशन किया और फिर वो डिस्कशन के लिए तैयार था। अब यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ हमने दो चेयरमैन की बात करी है। जो फर्स्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरमैन हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड उसी कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अगर चेयरमैन क्वेश्चन आता है तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एंड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। सो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार हुआ, डिस्कशन होने लगा। सो हम डिस्कशन की जब हम बात करें तो डिस्कशन के बाद मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसीडर्ड। जब इस संविधान पर लोग डिस्कस करने लगे, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने डिस्कस करना स्टार्ट किया, तो आफ्टर डिस्कशन 2000 अमेंडमेंट्स, यानी 2000 से ज़्यादा अमेंडमेंट होते हैं, सुधार, चेंजेस करना, ठीक है। तो 2000 से ज़्यादा अमेंडमेंट जो है उनको कंसीडर किया गया, यानी कि बदलाव किए गए उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि ड्राफ्ट किया गया था, ठीक है। तो बहुत ही विस्तृत, बहुत बड़े तरह का था और हर तरह के लोगों की बात सुनी गई थी, सभी लोगों की बात सुनी गई और इसीलिए इसमें इतने बड़े पैमाने पे अमेंडमेंट यानी चेंजेस भी किए गए, ठीक है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो हम बात कर रहे थे बेसिक वैल्यूज़ की, फंडामेंटल्स की, तो वही हम जान लेते हैं कि संविधान का बेसिक आधार क्या है, वो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं जिन पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा टिका हुआ है, ठीक है। वही है फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम बात करते हैं पूरे डिटेल में। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज विच इज़ कॉल्ड द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर आप अपने एनसीईआरटी की ओल्ड बुक्स भी देखी होंगी तो उनमें भी बुक स्टार्ट होने से पहले ही एक प्रियम्बल दिया रहता है जिसको हम बोलते हैं संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। तो वो प्रस्तावना क्या है, वो एक संविधान का शॉर्ट इंट्रोडक्शन है जिसमें संविधान का बेसिक वैल्यूज़ क्या हैं, जो फंडामेंटल्स हैं वो बताई गई हैं। उसमें बताया गया है कि हमारा जो संविधान है वो किन चीज़ों को फोकस करता है, ठीक है। सो द प्रियम्बल फोकसेस ऑन, हम बात करें कि किस चीज़ पे फोकस कर रहा है। फर्स्ट है आपका जस्टिस यानी न्याय। तो हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें न्याय की बात करी गई है और जिसमें कि तीन तरह के न्याय की खास तौर से बात करी गई है, यानी सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। यानी कि जो भी सिटीजन्स हैं, जो भारत के लोग हैं, उनको सामाजिक न्याय भी दिया जाएगा, उनको आर्थिक रूप से न्याय भी दिया जाएगा एंड पॉलिटिकल राइट्स भी उनके रहेंगे, पॉलिटिकल जस्टिस भी उनको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह के यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं इन चार टॉपिक से भी, कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रियम्बल में जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारी प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें कितने जस्टिस की बात की गई है और कौन कौन से। तो तीन तरह के जस्टिस हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। इसी तरह से अगर हम लिबर्टी की बात करें, ठीक है, आज़ादी की बात करें, तो लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। तो ये आपके पांच तरह की इसमें लिबर्टी दी गई हैं। इनके ये क्या हैं, हमारे बेसिक वैल्यूज़ हैं कुछ, ठीक है। तो लिबर्टी जो है आज़ादी किस तरह की, थॉट्स की, अपने विचार उसके सबके हो सकते हैं, एक्सप्रेशन अपनी राय रखने की, अपनी बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। जो हमारे मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है उसमें। बिलीफ यानी अपनी जो सोच है, विचारधारा हैं, ठीक है, अपनी मान्यताएं हैं, ये बिलीफ है। फेथ एंड वर्शिप की जो हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये अपना रिलीजन से रिलेटेड है, तो इस चीज़ की भी लिबर्टी दी गई है। इक्वलिटी की हम बात करते हैं, समानता की, तो इक्वलिटी दो तरह की प्रियम्बल में बताई गई है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। स्टेटस में सभी लोग क्या हैं, इक्वल हैं, उनके बीच में हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड अपॉर्चुनिटी, सभी को बराबर मौके दिए जाते हैं, ठीक है। अब वो अपॉर्चुनिटी किसी की भी रूप में हो सकती है, अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब्स हो सकती है, नौकरी के लिए सभी के नौकरी करना चाहें तो सभी के पास क्या है, बराबर मौके हैं अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटीज। तो इक्वलिटी की हम बात करें तो प्रियम्बल में
दो तरह की इक्वलिटी की बात करी गई है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, यानी सब लोग मिलजुल कर एक साथ हम रह रहे हैं, दैट इज़ फ्रैटर्निटी। तो अस्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। तो फ्रैटर्निटी मीन्स ये एक सम्मान की बात होती है कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, उसकी डिग्निटी को ये बचा के रखता है। एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी कि ये बता रहा है कि जो नेशन है, जो हमारा देश है, वो क्या है, एक यूनाइटेड है, यूनिटी है उसमें, ठीक है। और सभी लोग मिलजुल के एक दूसरे का सहयोग करते हैं, ठीक है। ये भाईचारा ही क्या है, फ्रैटर्निटी है, एक दूसरे का सहयोग करके हम रह रहे हैं। तो इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है ये एंड होता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। एंड ये जो मैंने बताया था एक क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। वाई वॉज 26 जनवरी चूजन एज द डे फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो 26 जनवरी को ही ये दिन क्यों चुना गया, हमारा जो संविधान था उसको एनफोर्स जो है करने के लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।